कॉरिडोर आने का मतलब समझिए कि हरिद्वार का तहस नहस हो जाना। 2010 के कुंभ के दौरान जो हमारे जो खोखा धारक थे, जो हटाए गए थे, उनको तो आज तक कोई विकल्प नहीं दिया गया। स्थापित आप बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे को हमारे घर कर सकते हैं, हमारा बिजनेस नहीं हो सकता। लेकिन यदि बाजार के दुकानदारों को हटाया जाए तो निश्चित रूप से सरकार को इसका मुआवजा देना बनता है। अभी इन्होंने बोला जानवी मार्केट उजाड़ेंगे, उसके बाद बस अड्डा जाएगा। जानवी मतलब ये पहला चरण बता रहे हैं जानवी मार्केट, उसके बाद कल का पता नहीं कौन से बाजार का नंबर लगा दें, क्योंकि एक बार जो शुरू हुआ ना फिर कोई नहीं रोक पाएगा इनको। कॉरिडोर प्रभावित क्षेत्र के अंदर 20 से 25 हजार परिवार हैं जिन पे तुरंत रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से इस बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और मैं जब से कॉरिडोर योजना का प्रचलन चला है, जब से इसके विषय पर चर्चाएं हो रही हैं, कभी सरकार के सामने, कभी जनप्रतिनिधियों के सामने, तो लगातार आप देख रहे होंगे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार मेरा एक प्रस्ताव है कि जो आने वाले दिनों में कॉरिडोर प्राधिकरण बनेगा, उसमें हमारे तमाम स्ट्रीट वेंडरों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार के अंदर और विशेष रूप से जिस क्षेत्र में कॉरिडोर लाने की बात की जा रही है या कॉरिडोर आने की बात कही जा रही है, जैसे कि पंतदीप पार्किंग है, रोड़ी बेल वाला है और गंगा के घाट हैं जहाँ पर बिंदी, चूड़ी, माला, फूल प्रसाद बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं। ऐसी स्थिति में इनका क्या होगा? तो आपके माध्यम से मेरा सीधा प्रस्ताव है कि एक तो जो कॉरिडोर से संबंधित जब भी कोई बैठक हो, हमारा प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। और ऐसा ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं। आप देखेंगे कि पीएम स्वनिधि के माध्यम से, प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि के माध्यम से तमाम स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर किया गया और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते बढ़ते जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना है, उसके तहत अभी हमारे को 3 वेंडिंग जोन दिए गए और अनगिनत योजनाएं चल रही हैं। लगभग मैं समझता हूँ 11 से 12 ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो सीधी स्ट्रीट वेंडर पर प्रभावित करती हैं। अगर कॉरिडोर योजना आती है तो उन योजनाओं को उसमें सम्मिलित किया जाए। भाई, आप पार्किंग बना रहे हैं, पार्किंग में जब आप शौचालय बना रहे हैं, पार्किंग में आप कि कहाँ से प्रवेश रहेगा, कहाँ से निकास रहेगा, कहाँ से लोग निकलेंगे और कहाँ से घुसेंगे, जब डीपीआर में आप ये बना रहे हैं तो एक स्थान रेडी पटरी वालों के लिए भी बना दीजिए, वहाँ रेडी पटरी वालों को भी समाहित कर दीजिए। जब आप डीपीआर बना रहे हैं तो ये दोहरा मापदंड क्यों? तो मैं आपके माध्यम से सीधा कहना चाहता हूँ कि इस कॉरिडोर प्रभावित क्षेत्र के अंदर 20 से 25 हजार परिवार हैं जिन पे तुरंत रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। और रही बात हमारे बड़े भाई व्यापारियों की बात, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर उनके साथ भी किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम होता है तो हम पहले भी उनके साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे में किसी प्रकार का कोई मन मिटाव हो, क्योंकि जहाँ व्यापार सुरक्षित रखने की बात है, रोजगार सुरक्षित रखने की बात है, सबसे पहले नाई, मोची और हलवाई सब आपस में हैं भाई। तो सबसे पहले तो ये मुद्दा प्रभावित होता है। और इस मुद्दे के साथ में मेरा आपके माध्यम से इतना कहना है कि आज दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के नज़दीक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो रही है, पुराना बस अड्डा हटाकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो रही है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चित्रा सिनेमा के सामने से 2010 के कुंभ के दौरान और रेलवे स्टेशन के बाहर 2010 के कुंभ के दौरान जो हमारे जो खोखा धारक थे, जो हटाए गए थे, उनको तो आज तक कोई विकल्प नहीं दिया गया। उनके लिए कहा गया कि आपको जो है बस अड्डे के नज़दीक पुरानी कचहरी है, पुरानी कचहरी पे कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। वो आज तक कॉम्प्लेक्स नहीं बना, आज तक उन्हें विकल्प नहीं मिला। तो हम कैसे मान लें कि आप जो है आज जानवी मार्केट के लोगों को आप विकल्प देंगे? तो मेरा कहने का तर्क यही है कि पहले बसाओ बाद में हटाओ। देखिए, अगर एक सामाजिक रूप की बात अगर करें तो विकास होना चाहिए, विकास के अवरुद्ध नहीं है हम भी, और विकास होना चाहिए, विकास एक ज़रूरत है। अगर क्योंकि हरिद्वार के अंदर अगर देखेंगे कि कैपेसिटी ऐसी हो जाती है कि 1 से 1.5 लाख आदमी अगर यहाँ पर आया तो ऐसा लगता है कि जैसे कि 10 लाख लोग आ गए, क्योंकि यहाँ का जो रखरखाव, मतलब अगर यहाँ का जो आप देखेंगे भौगोलिक परिस्थिति कि इधर पहाड़ है, इधर गंगा जी है, बीच में छोटा सा हरिद्वार है
और ऐसी स्थिति को देखते हुए कि डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ सबसे ज़्यादा पुलों के निर्माण होने चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पुलों के निर्माण होंगे उतना ही इस क्षेत्र के अंदर पब्लिक का दबाव कम रहेगा। अभी शमशान घाट के सामने पुल बन रहा है, तमाम आप देखेंगे कि हमारे जौनसार से और गढ़वाल के लोग जो हैं उस शमशान घाट पर आते हैं, और शमशान घाट पर वहाँ पर आप देखते हैं कि अभी जब छोटी सी बरसात हुई थी तो कितनी गाड़ियाँ जो है गंगा जी में बह गई थी, और उसका मैसेज क्या गया कि हरिद्वार में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, जबकि वहाँ पार्किंग नहीं है, वहाँ सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर पुल बन रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से ये 15 नंबर बिजली घर है अभी कुशा घाट के पास में, हम यहाँ की मांग कर रहे हैं। 2010 में सर्वे भी हो रखा है यहाँ पर, जब कुंभ मेला 2010 में था, निशंक जी मुख्यमंत्री थे हमारे इस राज्य के, उनके नेतृत्व में जो है कुंभ मेला हुआ था। उस कुंभ मेले के दौरान हमने मांग की थी, यहाँ अगर पुलों के विकास होते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ घाटों के विकास होते हैं। घाटों पर आप ले लीजिए, गणेश घाट से लेकर आप हर की पौड़ी तक, अगर उस क्षेत्र में आपने प्लेटफॉर्म बना रखा तो इस क्षेत्र में प्लेटफॉर्म बन सकता है। देखिए अभी जो बातचीत हुई है मौखिक रूप से बातचीत हुई है, अभी किसी प्रकार का भी कोई पैनल नहीं बना है। अगर कोई पैनल बनता है आने वाले दिनों में तब चीज़ें सामने आएंगी। अभी जो वर्जन आया है प्रमुख सचिव महोदय का, मीनाक्षी सुंदरम जी का, क्योंकि वो यहाँ के डीएम रह चुके हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एक अच्छा कार्यकाल उन्होंने डीएम के रूप में यहाँ पर बिताया, तो वो हरिद्वार की गलियों को जानते हैं। हरिद्वार की गलियाँ कहाँ पर क्या हैं, हरिद्वार के अंदर कहाँ पर शौचालय है, कहाँ पर पार्किंग है, कहाँ पर कौन सा दुकानदार रहता है, तो वो मीनाक्षी सुंदरम जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ये भेदभाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि आपने बैठक की, आपने चुनिंदा लोगों को बुलाया, आप सब सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं हरिद्वार के अंदर, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सामाजिक संगठनों की तो हरिद्वार गढ़ है। यहाँ इतने संगठन हैं, पत्रकारों के संगठन हैं, यहाँ हमारे ऑटो रिक्शा वालों के संगठन हैं, बैटरी रिक्शा वालों के, ये कहाँ जाएंगे। तो ये बात आप कह रहे हैं, तो ये बात भी उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। बैटरी रिक्शा वालों को, मैं सबकी पैरोकारी कर रहा हूँ इस बात के लिए। ऑटो रिक्शा वालों के लिए भी प्रबंधन होना चाहिए, बैटरी रिक्शा वालों के लिए भी प्रबंधन होना चाहिए, विक्रम वालों के लिए भी प्रबंधन होना चाहिए। टैक्सी भाई वाले कहाँ जाएंगे, जो चारधाम यात्रा संचालित करते हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके बारे में सोचना। एक सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय इस उत्तराखंड के अंदर है। अगर उत्तराखंड के अंदर उद्योग अगर है तो पर्यटन उद्योग है, और पर्यटन उद्योग के अंदर ही हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय आते हैं। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय कहाँ जाएंगे, तो ये चीज़ें सब खुली जानी चाहिए, और इस और ध्यान देना चाहिए कि सब लोगों को, अभी तो स्क्रूटनी नहीं हुई है, अभी तक आप देखेंगे कि स्क्रूटनी नहीं है कि किसको पास किया जाएगा, किसको लिया जाएगा, किसको नहीं लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, और सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी की मेयर है, इनके नेतृत्व में बैठक होनी चाहिए। आज हमारी गारंटी कौन लेगा, आज गारंटी का सवाल है। गारंटी कौन लेगा, गारंटी लेगा हमारा जनप्रतिनिधि, और एक जनप्रतिनिधि का विश्वास जनता से ज़्यादा होता है अधिकारियों के प्रति। तो मेरा कहने का तर्क यह है कि ये लोग बैठे होने चाहिए उस बैठक के अंदर। ये लोग अगर उस बैठक में होंगे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा। देखिए जी, कॉरिडोर जो एक मुद्दा आ रहा है बन करके, उसकी ज़रूरत तो हद तक है, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कॉरिडोर को लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉरिडोर का सिर्फ मतलब ये है कि खाली उनको जगह ही चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर की आवश्यकता ज़रूर है, और वो चाहिए भी, क्योंकि पब्लिक लोकल हो चाहे यात्री हो, उसे तो खुली जगह चाहिए ही चाहिए। और आजकल जैसे हर सीज़न में भीड़ बढ़ती जा रही है, तमाम भीड़ बढ़ती जा रही है उस हिसाब से, लेकिन व्यापारियों को भी और किसी का वैसे नुकसान भी ना हो, प्रतिष्ठान भी ना जाए, उसको देखते हुए कॉरिडोर की आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी तो ये राय है जी, कॉरिडोर, वही मैंने आपको बताया ना, कॉरिडोर की आवश्यकता है, लेकिन कॉरिडोर को यहाँ की भौगोलिक स्थिति, एक तरफ गंगा जी एक तरफ पहाड़, इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कॉरिडोर का इनको आगे बढ़ाना चाहिए काम।
नहीं सर, ऐसा है कि बाकी रही मार्केट की बात, मार्केट हमारी बहुत चौड़ी है। मार्केट को अतिक्रमण अगर हट जाए तो हमारी मार्केट बहुत चौड़ी है, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये होता है कि किसी भी मेले ठेले में, चाहे छोटे से छोटा मेला ठेला क्यों ना हो, सोमती अमावस तक क्यों ना हो, कि हमारा जो शहर है वो सीज कर देती है गवर्नमेंट। शहर में तो भीड़ आने ही नहीं देती है, तो इसकी आवश्यकता यहाँ तो मार्केट को ख़राब करके जो है कॉरिडोर को नहीं लाना चाहिए। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं या हमारे बाज़ार के व्यापार मंडल के जो है वो ये कहते हैं कि भाई एसओपी दिखाइए आप हमारे को, हमें ये भी बताइए ना किस हिसाब से आना है, कैसा आना है। ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाए। जबकि मीनाक्षी सुंदरम जी से बात भी हुई है तो उन्होंने अभी आठ जो है राउंड बताए हैं कि कॉरिडोर क्या 8 राउंड में होगा। अब लेकिन एसओपी तो वो सार्वजनिक नहीं कर रहे ना। थोड़ा सा आदमी ये जो है हमारे अधिकारी हैं या हमारे प्रतिनिधि हैं, इन लोगों को ये चीज़ पे लाना चाहिए कि एसओपी दिखाइए हमारे को और हमारे को जो है उसका नक्शा बताइए कि क्या क्या कैसा है। फिर थोड़ा बहुत सुझाव हम लोगों का लेना चाहिए, व्यापारियों का सुझाव लेना बहुत ज़रूरी है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है ये है सिर्फ यात्री बहुल्य क्षेत्र। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर की पौड़ी की मार्केट मेरी बस अड्डे पे बना देंगे तो आप चलेगी, यहाँ ऐसा नहीं है। वही मैं आपको भौगोलिक स्थिति जो इसी चीज़ से तो अवगत करा रहा हूँ कि व्यापारियों से एक बार उनका दर्द पूछ लिया जाए, एक बार व्यापारियों का उनसे दर्द पूछ लिया जाए। ऐसा नहीं है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है क्योंकि ये यात्री बहुल्य क्षेत्र है, ये लोकल बहुल्य क्षेत्र नहीं है। सबका विनाश, हाँ यहाँ तो, और ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ही विनाश होगा जिसकी भरपाई वाकई में जो है यहाँ का रहने वाला दुकानदार नहीं कर पाएगा। ऐसा है ना, यहाँ पर क्या है, हमारा जो है हम ठीक है विस्थापित हो जाएंगे, हमें ज्वालापुर कर दो, बहादुराबाद कर दो, हमारे घर करो व्यापार। हमारा जो हमारा हरिद्वार में व्यापार है वो व्यापार हमारा कहीं भी स्थापित नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो व्यापार यहाँ पर 2-2 रुपये का सिंदूर, 2 रुपये का प्रसाद, 2 रुपये का ये चीज़ बेच करके अपना घर की जीविका चलाते हैं, वो यहीं चल सकता है, आगे नहीं चल सकता बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से आगे। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, व्यापारियों का व्यापार देखते हुए उस हिसाब से कॉरिडोर को स्थापित करें। ना तो समझा पा रहे हैं ना बता रहे हैं। अब ये तो उनकी मंशा तो अब वही बता सकते हैं ना, हम तो नहीं बता सकते। हम तो आपके माध्यम से ये कह सकते हैं कि यही इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मैं भौगोलिक स्थिति और यहाँ पे जो 2-2 रुपये का हमारे को सामान बेच करके रात को जीविका चलानी पड़ती है, हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी वही है। ये बाहुल्य क्षेत्र है, यात्री अगर यात्री है तो हम ठीक है, यात्री नहीं है तो हमारा काम धाम बिल्कुल नहीं है। हमें साल भर के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है जो चारों धाम की यात्रा चलती है। अब वो जो चारों धाम की यात्रा कोई 12 महीने तो आप चला नहीं सकते, और फिर वो वैसे ही थक हार के तो 10-15 दिन के हिसाब से आता है। कोई वो ज्वालापुर तो जाएगा नहीं खरीदने के लिए, या मेरा घर वहाँ हो गया सिंदूर में वहाँ बेचूंगा तो वो तो बिकेगा नहीं। तो इसी चीज़ को देखते हुए कॉरिडोर को व्यापारियों की सलाह लिए बगैर, व्यापारियों का सोच के, व्यापारियों का व्यापार सोच के स्थापित आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे को हमारे घर कर सकते हैं, हमारा बिजनेस नहीं हो सकता। हमारा बिजनेस तो जो यहाँ पर चलेगा, जो 2 रुपये का सिंदूर और प्रसाद बिकना है वो यहीं बिकना है, ना कि ज्वालापुर या बहादुराबाद बिकेगा। काशी में और जो आपका मथुरा में और आपका ये जो राम मंदिर में बनाया है, वहाँ पर की भौगोलिक स्थिति चारों तरफ खेत ही खेत है। उन्होंने उधर से टर्न दे दिया तो यात्री उधर से आना शुरू हो गया। यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर एक तरफ गंगा जी है, एक तरफ पहाड़ है। यहाँ ऐसा व्यापार नहीं चल सकता। नहीं सर, खामियाजा इनका अगर वो कितना भी गवर्नमेंट दे दे वो हमारा भर पेट नहीं कर पाएगी। जो हमें थोड़ा थोड़ा चाहिए हमारा भर पेट नहीं हो पाएगा। वो पैसा कितना दे देंगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है सारे किराएदार हैं, यहाँ रजिस्ट्री की चीज़ नहीं है किसी की। फ़ायदा मालिकों को होगा जो 100 साल से किराएदार बैठे हैं, उनको तो यह चीज़ का मिले। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि जो है हम लोग जो 100 साल से उनको किराया दे रहे हैं, उस जगह पे जिस जगह पे बैठे हैं उसकी कीमत हम 1.5-2 गुना दे चुके हैं, फिर भी हम किराएदार हैं। आज जो फ़ायदा मिलेगा वो मकान मालिक को मिलेगा, ना कि किराएदार को मिलेगा। किराएदार तो अपने 1-2 टाइम का रोटी भी नहीं
पाएगा फिर। सर कॉरिडोर के मामले में मेरा ये कहना है, खुश और नाखुश की बात तो बात की है। सबसे पहले तो जो है ना, व्यापारी का पूरी तरीके के से स्थिति से अवगत नहीं है। सरकार द्वारा जो है एक एक चीज़ स्पष्ट अगर नहीं करी जा रही है तो व्यापारी असमंजस में भी है और घबराहट की भी स्थिति है कि आने वाले समय में उसके व्यापार का क्या होगा, दुकान का क्या होगा। अभी जो फिलहाल जो है सीसीआर में मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो है जैसा कि हमारे व्यापारी नेता जो हैं, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उन सबको जो है ना प्रॉपर चैनल से जो है उन तक जानकारी नहीं पहुँची है। इसलिए हमारा व्यापार मंडल से जो है ना पूरी की पूरी जो है ना वहाँ पे उपस्थिति नहीं हो पाई है। पूरी जानकारी का अभाव है, इसलिए अभी व्यापारियों में घबराहट का भी माहौल है। हमारा कहना यह है, देखिए हम सरकार का सम्मान करते हैं, सरकार हमारी है, मगर अगर कॉरिडोर बनाना है तो ये अच्छा है कि हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ स्थान है, यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी व्यवस्था, यात्रियों की देखते देखते जो यहाँ रहने वाले हैं उनको भी तो एक निश्चितता का माहौल दिया जाए। उनको ऐसा ना हो कि उजाड़ कर जो है ना आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आप व्यवस्था करें। सरकार से हमारा ये निवेदन है, यदि इसको जो है ना आप कॉरिडोर मामले में एक सजावट के तौर पर देखा जाए या इस तरीके से काम देखा जाए कि यहाँ रहने वाला परेशान ना हो, लोकल व्यक्ति, उसका व्यापार जो है ना नुकसान ना हो, उसके परिवार को आर्थिक स्थिति जो है में आने में दिक्कत ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। हम तो चाहते हैं हरिद्वार का विकास हो। दुकानें अलॉट करने की भी स्थिति अभी तक ये नहीं क्लियर है कि जिसकी दुकान जो है ना पहले कितनी बड़ी है और उसको कितनी मिलेगी, प्लस कौन सी मंजिल पे मिलेगी। ये सब स्थितियां जो है अभी खाली हमें बारों बार सुनने में आ रही हैं कि दुकानदारों को विस्थापित करके जो है नई जगह दी जाएगी। ऐसा जो है ना कॉरिडोर के हेड साहब आईएएस सर मीनाक्षी सुंदरम जी से हमने सुना था कि बिना विस्थापित किए किसी को जो है ना प्रॉपर तरीके से छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि वो स्थिति क्लियर तो नहीं है किसी को। नेचुरल बात यह है, देखिए हम लोग जैसे बाज़ार के अंदर लगभग 40 से 50 साल हो गए हैं बैठे हुए। यहाँ मैं खुद तीसरी पीढ़ी में बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो जो है ना हम आराम से जो है किसी तरह का अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन यदि बाज़ार के दुकानदारों को हटाया जाए तो निश्चित रूप से सरकार को इसका मुआवजा देना बनता है और देना भी चाहिए, क्योंकि नुकसान होगा ही होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर व्यापार जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आदमी को उतनी बिक्री कर पाए या उतना जो है मुनाफा कमा पाए। नई स्थिति क्या होगी, नई जगह क्या होगी, इसका अभी तक कोई खास ऐसा आंकड़ा सामने नहीं आया। अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कितने व्यापारी संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं। कोई ऐसा जनमत संग्रह नहीं हुआ, कोई ऐसा डेटा सामने नहीं आया, इसलिए ये बताना तो जो है ना अभी नामुमकिन है। लेकिन मेरा कहना ये है, अधिकतर व्यापारी इस समय असमंजस की स्थिति में है। स्पष्ट नहीं है सरकार की तरफ से कोई भी जो है ना प्लान। ऐसा नहीं है, जहाँ तक जो भी संभव हो रहा है व्यापार मंडल अपने स्तर से, जिला स्तर से, शहर स्तर से इसका विरोध भी दर्ज करा रहा है। ऐसा नहीं है। और साथ में अधिकारियों से ये भी मांग करी जा रही है कि जो भी हो स्थिति जो है ना स्पष्ट करें, किसी को जो है ना इस तरीके से दरबदर ना कर दें कि जो है परेशानी हो। कॉरिडोर और भी शहरों में हमने सुना है बने हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना सुनने में ऐसा आया है, जानकारी मिली है कि आर्थिक स्थिति जो है ना ख़राब हुई है और दुकानदार लोग परेशान हुई है। हमारी सरकार से खाली यही कहना है, निवेदन है कि जो भी आप काम करें उसमें व्यापारी की जो है ना व्यापार वो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए सरकार की मंशा अभी तक इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता कहाँ तक क्लियर है, लेकिन आधिकारिक रूप से ये बयान जरूर आया है कि बस अड्डा यहाँ से शिफ्ट होगा और चंडीघाट रोड पर जाएगा। इसके अलावा जाह्नवी मार्केट के लिए जो है ना बाकायदा आधिकारिक रूप से यह बयान आया हुआ है। और हो सकता है इनका ऐसा विचार हो कि धीरे धीरे एक एक बाज़ार को लिया जाए, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी चीज़ जो है ना पूरी तरीके से और बाज़ारों के बारे में सरकार का या किसी जो है ना सक्षम अधिकारी का बयान सामने नहीं है। देखिए व्यापारी तो खुश नहीं है कॉरिडोर से, क्योंकि एक कॉरिडोर आने का मतलब समझिए कि हरिद्वार का तहस नहस हो जाना, व्यापार ख़त्म हो जाना है। हमारे हरिद्वार में जो भी है A to Z जितने भी व्यापारी हैं सब संघर्ष कर रहे हैं कॉरिडोर ना आए। जितनी भी समस्याएं हैं ये बिना कॉरिडोर के भी सही हो सकती हैं। जैसे यहाँ से कहते हैं बस स्टैंड हटाने के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हमेशा आमने सामने होना चाहिए, क्योंकि बस स्टैंड को आपको दूर करने से हमारे को भी प्रॉब्लम है, यात्रियों को भी प्रॉब्लम है हरिद्वार में आने के लिए। देखिए वो तो सरकार निश्चित करेगी कि क्या मुआवजा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा कि सरकार ने क्या योजना चला रखी है आगे के लिए। बिल्कुल पड़ेगा, 27 में बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि 2027 में अर्धकुंभनी आ रही है। उसके लिए अभी अगर ये तोड़फोड़ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इनका कार्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए
जो है हमारी जो नेता लोग जो हैं सब संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो ये है ये सरकार के ऊपर है, जो सरकार करेगी वही नीचे होगा। देखिए, व्यापारियों के नुकसान की भरपाई तो सरकार कैसे करेगी ये नहीं पता। हम तो चाहते हैं हमारा व्यापारी उजड़े ना। जो कॉरिडोर के नाम पे सरकार एक मतलब तानाशाही रूप से कह रही है ना कि ये सब तोड़ा जाएगा, उजाड़ा जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। व्यापारियों को भी सरकार को अपने विश्वास में लेना चाहिए थोड़ा। बस आप ये अभी हो गया है कि कॉरिडोर बस अड्डा को भी स्थानांतरित कर रहे हैं। अगर बस अड्डा यहाँ से चला जाएगा तो हरिद्वार के लिए बहुत स्थिति खराब हो जाएगी व्यापारी के लिए। मोटा मोटा आंकड़ा तो यहाँ पे 70% से ऊपर लोग जो हैं किराएदारी है। देखिए, कोई जिनकी दुकान है, इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं कि 60% और 40% का रेशो देंगे, पर वो तो जो मुआवजा मिलेगा वो तो मकान मालिक को मिलेगा। सरकार तो उसके खाते में देगी ना, और वो देना दे तो इसका कोई कानून थोड़ी ना है। कल वो अगर नहीं देगा दुकानदार को, किराएदार को, तो कहाँ जाएगा? कोर्ट में चला जाइए, फैसला 20 साल तक नहीं होता। जनप्रतिनिधि है ना, पर क्या है ना, आजकल कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा है, सबके अपने पर्सनल हित भी हैं, उस वजह से वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वरना बाजार बंद कीजिए ना, एक कॉल पे पहले बाजार बंद होता था, वेट आया था, पूरा प्रदेश का व्यापार मंडल ने बाजार बंद किया था, क्यों नहीं वापस हुआ था? उसमें संशोधन हुए थे। अब यहाँ पे है ना, सब सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, उनके अपने हित हैं, सत्ता पक्ष के लोग बोल नहीं पा रहे हैं खुलकर। सबका हित है, उनका भी नुकसान है। पीछे से वो भी कह रहे हैं कि आप करिए। नहीं, बहुत मुश्किल है। नहीं, क्योंकि थोड़ा सा एरिया ही आ रहा है ना, शिवमूर्ति तक आ रहा है। कम से कम 10-15 हज़ार लोग इससे प्रभावित होंगे। देखिए, दुकानदार है, शिवमूर्ति से लेके आप भीमगढ़ तक देखेंगे, कम से कम 3-4 हज़ार दुकान होंगे। अधिकतर सब लोग प्रभावित होंगे। फिर उनका स्टाफ है, वो सब भी प्रभावित होंगे ना। सिर्फ दुकानदार ही नहीं होगा ना, एक दुकान से कम आज की डेट में 6 परिवार चलते हैं। दुकानदार का खुद का परिवार है, उस पर 2-3 स्टाफ है, उन सबका भी परिवार है। हाँ, यही तो है ना, पारदर्शी चाहिए ना। अब उसमें तो बंदरबाट चलेगी ना, अपने अपने आदमियों को देगा। अच्छा, यहाँ से आज दुकान उजड़ेगी, 3 साल बाद कॉम्प्लेक्स बनेगा, तब तक व्यापारी क्या करेगा बताइए? यहाँ तो रोज़ गड्ढा खोदना, रोज़ पानी पीना है। यहाँ तो तीर्थयात्री क्षेत्र है ना, लोकल दुकानदारी तो है नहीं कि हमारा लगा बंदा काम है। आज यहाँ 1000 रुपये है, कल 100 रुपये भी नहीं बढ़ते हम ऑफ सीजन में। अब ये देखिए ना, 3 साल तक व्यापारी कैसे करेगा, अपनी परिवार को कैसे चलाएगा? सरकार को इसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, उसको भी एक मासिक भत्ता कुछ देना चाहिए मंथली इनकम के हिसाब से। आप उसकी ITR के हिसाब से दीजिए ना, हर पर मंथ जो भी ITR भरता है व्यापारी, हर व्यापारी देखिए ITR जरूर भरता है, तो जो भी वो ITR भरता है उसका 50% उसे मिलना चाहिए, जब तक सरकार उसको दुकान अलाउट नहीं करती है। बस हम तो ये चाहते हैं जो भी हो, सरकार व्यापारियों के हित का ध्यान रखकर करे। कॉरिडोर आना चाहिए, देखिए विकास होगा शहर का, किसी को कोई परेशानी नहीं है, पर विकास के नाम पे बेमतलब नहीं उजाड़ा जाना चाहिए। एक तानाशाही वाला माहौल बना दिया है। अभी इन्होंने बोला जानवी मार्केट उजाड़ेंगे, उसके बाद बस अड्डा जाएगा। जानवी मतलब ये पहला चरण बता रहे हैं जानवी मार्केट, उसके बाद कल पता नहीं कौन से बाजार का नंबर लगा दें, क्योंकि एक बार जो शुरू हुआ ना, फिर कोई नहीं रोक पाएगा इनको। डरा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है। बस हमारे यहाँ आप देखिए 50 फीट रोड है, फिर भी हम डरे हुए हैं। बस व्यापार तो देखिए सबका प्रभावित होगा भाई साहब।